अरे दीपक, बेटे वो डेयरी पे से पेमेंट मंगवा लिया था कल? हाँ वो तो आ गया था। और वो उनके पैसे थे 3-4 हज़ार रुपये पंसारी वालों के, उनके दिए आए थे। कल मैं प्रिया से लेके दे तो आया था। अच्छा। और खाद डलवा दिया पेटी में? कहाँ डला अभी खाद, गांव में कोई मजदूर मिलने को तैयार ना है। पिताजी मुझे कॉलेज जाने के लिए पैसे दे दो। पैसे दे दो? तुझे कुछ और काम नहीं है? हर टाइम पैसे मांगती रहती है। पढ़ने जा रही है, कहीं शॉपिंग करने नहीं जा रही? अरे तू चुप कर, जब देखो मेरी बेटी को डांटता रहता। तुझे पता है ये मेरी बहुत लाडली बेटी है। और हाँ बेटे, तू जा मेरे कुर्ते की जेब से पैसे ले जा निकाल के। पिताजी तुम्हारा नहीं ये लाड प्यार एक दिन इसे बिगाड़ देगा, बता रही हूँ तुमसे। इतना लाड प्यार दिखाने की जरूरत ना है इसे। बेटे मुझे अपनी लाडो पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कोई काम ना करेगी कभी भी। तू तो बिगड़ने की बात करता है। एक काम कर, जा आप खेतों पे भैया। जा रहा हूँ। अरे जियो तुम भी। पिताजी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो भैया मुझसे इतना जलते हैं? बेटे वो तुझसे जलता नहीं, तुझे पता है वो तुझे बहुत प्यार करता है। वो तेरा बड़ा भाई है, इसलिए उसे थोड़ी फिक्र रहती है कि कहीं तो किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। और हाँ बेटे देख, जो तैने मांगा मैंने हमेशा तुझे दिया है, पर कभी कोई ऐसा काम मत कर देना जिससे मेरा और तेरे भाई का इस समाज में सर नीचा हो जाए। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपकी और भाई की इज्जत पे कोई आंच आएगी। अच्छा पिताजी मैं चलती हूँ, वैसे ही मैं बहुत लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए। ठीक है बेटे, तू भी कॉलेज जा और मैं भी दीपक के पास खेतों पर होकर आता हूँ। जी ठीक है, बाय। बाय बेटा, ठीक से जाना। जी। रोहित हमें 2 साल हो गए ऐसे चुप चुप के मिलते हुए। पता है अब तो दीपक भैया को भी शक हो रहा था। अरे प्रिया तुम क्यों टेंशन ले रही हो, वो मेरा दोस्त है। आज वो मुझे बहुत चिल्ला रहे थे। अरे वो इस वजह से नहीं चिल्ला रहे होंगे, तुम चिंता मत करो, वो एक न एक दिन जरूर मान जाएंगे। तुम्हें नहीं पता भैया का गुस्सा कितना खराब है। अगर उन्हें तुम्हारे और मेरे बारे में पता चला ना तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम क्यों घबराती हो इतना? कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। भगवान करे सब अच्छा हो। अच्छा सुनो, बहुत देर हो गई है, मैं भी घर जा रही हूँ। घर जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और इसी बहाने मैं दीपक से भी मिल लूँगा। चलो ठीक। आओ, तुम पहले चली जाना, पीछे से मैं जाऊँगा। गुड आफ्टरनून पिताजी। गुड आफ्टरनून बेटे, आ गई कॉलेज से? हाँ जी। एक काम कर बेटा, जी तू कपड़े चेंज कर ले, हाथ पैर धुल ले और फिर चाय बना ले, दोनों बैठकर पीते हैं, ठीक है? ठीक। नमस्ते अंकल जी। अरे नमस्ते नमस्ते रोहित, क्या हाल है भाई? बड़े दिन में दिखाई दिया। बस ठीक हूँ अंकल जी, बस काम में लगा रहता ना, तो टाइम नहीं लगाने का। आ बैठ। और सुना रोहित, क्या चल रहा है आजकल? बस अंकल जी उसी कंपनी में सुपरवाइजर की जॉब करता हूँ। आज गांव आया था तो सोचा दीपक से मिलता चलूँ। ये दीपक दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो खेतों पर है, आता ही होगा। अच्छा। ले दीपक का नाम लिया और वो आ गया। अरे रोहित तू यहाँ? अरे बड़े दिनों में आया यार, कहाँ था? हाँ बैठ। पिताजी इसे कुछ खवाया पिवाया नहीं? अरे कहाँ, अभी 2 मिनट पहले तो आया बेटे। अच्छा दीपक, हाँ तुम बातें करो, मैं प्रिया से नाश्ता तैयार करवाता हूँ। ठीक है। और बता रोहित, क्या चल रहा है तेरा? बस बढ़िया हूँ भाई, तू बता। बस यार खेती बाड़ी में लगे रहते हैं हम तो। अच्छा, और पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई मैंने तो छोड़ दी, वही प्रिया पढ़ाई कर रही है, वही कॉलेज वॉलेज जाती है। अच्छा जो शादी वादी कब करा वैसे तू? भाई शादी वादी का तो अभी कोई प्लान नहीं है, शादी वादी कर ले, काफी उम्र हो गई है। लेकिन पहले तो तू अपनी शादी करेगा ना। नहीं यार, वो पहले प्रिया की शादी करेंगे, फिर उसके बाद मैं अपनी करूंगा। वैसे चल प्रिया, अरे नाश्ता लिया? अरे नहीं नहीं भाई, नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता करके आया हूँ। यार इतने दिन में तू घर आया है,
और बिना नाश्ते करे मैं तो ये कैसे भेज सकता हूँ? अरे कोई बात नहीं भाई, मुझे अभी घर पे भी जाना है, मम्मी पापा से बात भी करनी है अभी। तेरी याद आ रही थी तो मैं मिलने आ गया तुझसे। चल ठीक है, फिर शाम को मैं आता हूँ तेरे घर पे। चल ठीक है भाई, ठीक है। चलता हूँ अब। हाँ अरे यार पिताजी, अरे वो गन्ने की पर्ची आ गई थी, एक बार देख लो। हेलो रोहित, नहीं रह जाता अब तुम्हारे बिना। कैसे भी करो, कुछ भी करो, मुझे तुमसे शादी करनी है यार। अरे मेरी जान, शादी करने के लिए कौन मना कर रहा है? ऐसा करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम घर से भाग चलते हैं और फिर जब घर से भाग जाएंगे तो फिर हमारे घर वाले शादी करा ही देंगे। अच्छा तो फिर कब करनी है शादी? और हाँ, पैसों की चिंता मत करना, पैसों का इंतजाम मैं कर लूँगी। तो फिर ठीक है, हम परसों घर से गायब। ठीक है। ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पापा उठने वाले हैं। मैं सोती हूँ। चलो ठीक है, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, बाय। आई लव यू। लव यू टू। पिताजी, पिताजी उठो। मिल गई तुम्हारे कलेजों की ठंडक, मिल गया तुम्हें आराम। अरे क्या हो गया, तू कैसे चिल्ला रहा है सुबह सुबह? होना गया था, जिस चीज का डर था वही हो गया। तुम्हारी लड़की ने नाक कटवा दी हमारी, रोहित के साथ भाग गई है वो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। तुम्हें पता है, उन्हें भागते हुए ना गांव के एक आदमी ने देख लिया था और उस आदमी ने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि उसकी लड़की भाग गई है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इसे सर पे मत चढ़ाओ, मत चढ़ाओ, और देख लो आज वो तुम्हारे लाड प्यारे क्या परिणाम देके गई है। हमारी नाक कटवा दी उसने पूरे गांव में। अब हम कहीं की नहीं रहे, जहां भी जा रहा हूं ना सभी ये कह रहे हैं कि रामपाल की लड़की भाग गई, और वो भी छतरपाल सिंह के लड़के के साथ। कहीं का नहीं छोड़ा उसने हमें। इस लड़की पे मैंने इतना भरोसा करा और इसने मेरे भरोसे का ये सिला दिया है आज। दीपक बेटे, जो हो गया सो हो गया, अब दिमाग से काम लो। वो तेरा 2 कौड़ी का दोस्त मेरी लड़की को घर से निकाल के ले गया, मेरी इज्जत का कचरा कर दिया उसने। अब एक काम कर बेटा, बड़े प्यार से और दिमाग से काम ले, किसी हुनर से उन्हें घर बुला ले, और वो भी शादी का लालच देकर, फिर मैं देख लूंगा। पिताजी कैसे पता लगाऊं? दोनों के नंबर बंद जा रहे हैं, स्विच ऑफ कर लिया फोन उन्होंने। बेटे एक काम कर, इनके फोन ना सर्विलांस पे लगवा दे, कभी तो ऑन होंगे, या उसमें सिम डालेंगे कोई दूसरा, वो जब भी ऑन होंगे पता चल जाएगा। पिताजी ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त भी है रोहन, उसका यही काम है। हाँ ठीक कह रहा बेटे। मैं यही करता हूँ। हे भगवान, इस लड़की ने ये क्या कर दिया। पिताजी मैंने ना उसका नंबर निकाल लिया है, उसने अपनी आईडी से कल सिम लिया है। और पिताजी मैंने ना उससे बात की है और मैंने उसे एक बहाना ले दिया कि हम शादी के लिए तैयार हैं, हम तेरी शादी करा देंगे। लेकिन पापा वो आपसे घबरा रही है, कहीं आप उसे डांटो तो नहीं, इसलिए मैंने उससे बोल दिया कि एक बार आप उससे बात कर लो। मतलब बात करा मेरी। तो पहल जा रही है। हेलो प्रिया बेटे। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटे। पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। देख बेटे, ये तूने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। मुझे पता है जब से तू गई है मेरी तबीयत कितनी ख़राब है। और हाँ पागल, तू मुझे ये बता, मैंने कभी किसी चीज़ को तुझे मना किया? पूरा जीवन जो तूने मांगा मैंने तुझे वही दिया। अरे रोहित तो मुझे वैसे भी पसंद था, अगर तू कहती तो मैं उससे शादी कर देता। बेटे देख, तू अब भी घर आ जा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तेरी उससे ना धूमधाम से शादी कराऊंगा, सब रिश्तेदारों को बुलवाऊंगा और पूरे गांव को दावत देंगे। क्या पिताजी आप सच कह रहे हैं?
बेटे मैंने तुझसे कभी झूठ बोला है? पिताजी, मैं यहीं गजरोला में ही हूँ। मैं 2 घंटे के अंदर अंदर आपके पास आ जाऊंगी। आजा बेटे आजा, रोहित को लेकर आजा। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटे। अब तो तसल्ली है तेरे दिमाग को। अब तो मैंने सही कर दिया काम। वो 2 घंटे में आने वाली है। और हाँ, हमारी इज्जत का कचरा हो गया। ये तो हो नहीं सकता कि हम अपनी इज्जत को यूं ही बर्बाद होने दें। दूध तैयार रखना मेहमानों के लिए, पूरे 2 गिलास। ठीक है, समझ गया कौन सा दूध तैयार करना है? मैं सब समझ गया पिताजी कि उनका क्या करना है। आप आओ। पिताजी, आ गए मेरे बेटे तुम। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं पगली, तूने अपने पिताजी को इतना बुरा समझ लिया? अरे मैंने जीवन में तुझे कभी किसी चीज को मना किया है? पूरा जीवन जो तूने मांगा मैंने तुझे वही दिया। अरे इससे शादी करनी थी रोहित से तो एक बार मुझसे कह दिया होता, मैं तो तेरी वैसे ही धूमधाम से शादी कर देता। दीपक भाई, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं और प्रिया बहुत प्यार करते हैं। मैं तुमसे बता नहीं पाया और ऐसा कदम उठा लिया। चल कोई बात नहीं, तू मेरा दोस्त था और अब मेरा जीजा बन गया। अरे इन बच्चों को वैसे ही खड़े रखेगा, कुछ नाश्ते पानी का तो इंतजाम कर ले। हाँ पिताजी, मैं लेके आता हूँ। बैठो बेटे बैठो। और अब देखना बच्चों, मैं तुम्हारी शादी कितनी धूमधाम से करूंगा। कम से कम 100 फुट का पंडाल लगवाऊंगा। ये लो दूध। आप नहीं पिए? नहीं नहीं, तुम पियो, दोनों हारे थके आए हो। अरे रोहित, इन्हें शुगर की बीमारी है। अच्छा, तुम पियो। और तुम? मैंने पी लिया था। ठीक है। लाओ मुझे दे दो। प्रिया, मेरे गले में दर्द कैसा हो रहा है? हाँ रोहित, गला तो मेरा भी बहुत दुख रहा है। भैया, तेरा गला ही दुखा है, अभी तो क्या क्या दुखना बाकी है। और तू, तुझे शर्म नहीं आई? तूने हमारे खानदान की नाक कटवा दी, पूरे गांव में थू थू करवा दी तूने हमारे नाम की। तू क्या समझता था रे? कि रे तू दो कौड़ी की नकौड़ी, मैं तुझसे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। पिताजी, बताओ इसे कि हमने दूध में क्या मिलाया है। मोहब्बत की बूटी मिलाई थी तेरे दूध में, जहर मिलाया था जहर। हमारे खानदान का कोई नाम यूं बदनाम करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझा? दीपक देख, गांव वालों को सबको पता है कि रामपाल की लड़की रोहित के साथ भाग गई है और इनके आने की खबर तो गांव वालों को है नहीं। एक काम करते हैं, रात होते ही इन दोनों की लाशों को खेत में दबा देते हैं। सही कह रहे हो पिताजी, एक काम करते हैं, इससे पहले कोई आए इतने इन्हें अंदर कमरे में डाल देते हैं। चलो।